जुल्म की बंदूक, जमींदारों का जुल्म, डाकू कहर सिंह। खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुशी की बात, खुद की तुम्हें बात ये नाना बताऊं। खुद की तुम्हें बात, मेरा प्राथमिक काम की सूरज चंद्र मौन है। मैं उस जगत का नारायण मुझसे बनकर पृथ्वी पे चलता हूँ। पृथ्वी थरथराती है, हवा का रुख बदलता तो दरिया सुन। शहर मेरी खौफ के जंगल का रहना छोड़ दे पल भर में दरिया का पानी बह। कहते हैं निरान गांव का जमींदार ठाकुर आपी का तात पर निरान का माना हुआ। इसे देखते हो, इसी का तो नाम है जुर्म की। जुर्म की बंदूक है आई। इससे पहले तो सिर्फ बंदूक थी, ओपीसी के हाथ में आकर बन गई जुर्म की बंदूक। किस तरह से कि हमारे पिता ठाकुर रणविजय सिंह यहाँ की जमींदारी करते थे। अपनी जमींदारी के शासन में रियासत के किसानों का लगान माफ कर दिया था। उस वक्त हमारा लड़कपन बचपना था। रियासत के किसान, रियासत के किसान अपनी बदतमीजी करते रहे, लगान देना बंद कर दिया। हमारे सीने में सांप सा। और जब मैं शासन संभालने के काबिल हुआ, अपने पिता का बूढ़ा शासन समझकर उन्हीं की बंदूक उठाकर उन्हें सुरधाम का, हमने इसका नाम रखा है जुर्म की। चपन गोचर। जय शंकर की, जय शंकर की। अरे ठाकुर साहब देखो ना, ये भी हमारी शान को। शाबाश। ठाकुर साहब देखो ना, ये भी हमारी शान को। कहो तो 12 घंटे में फांस दो पूरन कुमार। तुम्हारी है तुम्हारी बढ़िया, लेकिन कुछ कमी है। क्या रे, ये पूरन कुमार कौन है? दरुहा शराबी। साले खाते हमारे और गाते शराबी की। नहीं ठाकुर साहब, अगर कच्ची भी आ जाओ तो मन हो जाएगा पिटवा दो। पूरन कुमार से? हाँ। और ये उसे पक्की शराब पिला दी जाए तो? पक्की पे दो ठाकुर साहब, तो भरी बाजार एक गुना दूध मूड कटवा दो। पूरन कुमार से? कुम्हार से। ओ ऐसी ऐसी इतना खतरनाक इंसान। हाँ। चपन गोचर। अब अगर इंग्लिश भी आ जाओ तो अपने मूड को पिलाकर अपना हिस्सा खा डालेंगे। काहे पियावो? तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। काहे पियावो? चपन गोचर। ठाकुर साहब, ऐसे इंसानों की जरूरत ठाकुर ओपीसी को पड़ती है। तुम पूरन कुमार को आज से अपने अंडर में रखो। तो पूरन कुमार का अपने अंडर पर रखेगा। मुर्गी हो क्या रे? हाँ। अंडर में कहने का तात्पर्य उससे संपर्क बना करके रहो। हाँ। क्योंकि जब कभी मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी तो तेरे ही द्वारा मैं उसे बुलवा लूंगा। अरे ठाकुर साहब, जब जरूरत पड़े हमारे द्वारे बुला दियो। 50 जूते मारूंगा अकल आए कि सारे फैसला हमारे द्वारे। नहीं महतिया हो, फैसला हमारे द्वारे। तुझे बुलाकर, तुझे भेजकर उसे बुला लूंगा। कहते हो चपन गोचर। ठाकुर साहब, तुझे मालूम होना चाहिए क्या कि हमारे पिता ठाकुर रणविजय सिंह, हाँ, जो कि हमारे दोस्त छबीले मस्ताना को देखकर दिल ही दिल में जला करते थे। छबीले मस्ताना? और मेरा दोस्त छबीले मस्ताना, हाँ, जिसके दम से
निरहन गांव में हमने अपना बोलबाला बनाया है। बनाया है। हमारे दोस्त से नफरत करने वाला हमारा बूढ़ा बाप, जो कि रियासत के किसानों का लगान माफ कर दिया था, हाँ और हमारा दोस्त कोशिश करता रहा हाँ। कि लगान का पैसा वसूल लिया जाए, वसूल लिया लेकिन उस साले बुढ़े ने ऐसा होने नहीं दिया। हमने उसका बूढ़ा सासा समझ कर उससे सुल्तान को, लेकिन न जाने क्या बात हुई, लेकिन क्या जाने बात हुई, हाँ। उस साले बुढ़े की बात मेरे दोस्त के दिल में लग गई। वो इस हवेली पे आना छोड़ दिया है। वो दिलमा बैठी गई हो। उसके बगैर हमारे सभी काम अधूरे पड़े हुए हैं। अधूरे पड़े हैं। चपड़ कोचर ठाकुर साहब कहता है हाँ। कि मैं अपने दोस्त से जाकर के मुलाकात करूं, हाँ? लेकिन नहीं, आज तो मैं अपने दोस्त का और इंतजार करूं। आज इंतजार करिए। और आज नहीं आते अगर मिलने नहीं आया तो कल उसके हवेली पे चलकर मुला। सामने डरा हुआ ना खड़े हो, हुआ ना खड़े हो। तुमने बताया थे बंदूक तलवार लेके भागी है, तो बहुत समय खड़े हो। हाँ? क्या तुमका पीछे ज्यादा मजा आवत है का? हाँ? ये रहे हमारी जमींदार, निरहान के रहने वाले जमींदार ठाकुर ओपी सिंह। आप देखिए इनका दाहिना हाथ नहीं दाहिना अंग आप लोगों के सामने आते हैं। छबीले मस्ताना। अरे जिधर चलता हूँ जमाना कांप जाता है, जिधर चलता हूँ जमाना कांप जाता है। ऐसे फुफकार कर चलता हूँ जैसे जहीला। जमाना हमें का मिटाए जमाने में वो दम नहीं, जमाना हमें का मिटाए जमाने में वो दम नहीं। अरे जमाना हमसे है जमाने से। सर्वप्रथम हमारा परिचय हमें ही लोग कहते हैं ठाकुर छबीले। ठाकुर छबीले मस्ताना हमारा नाम है। ग्राम निरहन का रहने वाला हूं मैं, और उसी निरहन गांव के अंदर एक अपन का जिगरी यार है जिसका नाम है जमींदार ठाकुर ओपी सिंह हमारा दोस्त, और उसका बाप बहुत ही मोटा। उसका बाप एक नंबर का हरामी था ओपी सिंह का, जो हमेशा हमसे नफरत किया करता था। जब जब मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने उसकी हवेली पर गया, तब तब उसने हमें धुतकार दिया और ओपी सिंह से कहा तुम्हारी दोस्ती छबीले मस्ताना की अच्छी नहीं है, इसलिए हमने अपने दोस्त से मुलाकात करना छोड़ दिया। और हमारे दोस्त ने दोस्ती को कायम रखने के लिए अपने बाप को गोली मारकर मुल्क अदम का मार डाला हमारे दोस्त ने अपने बाप को। आज 2 महीने हो चुके हैं। आज जाकर के अपने दोस्त ओपी सिंह से मुलाकात करूंगा, दिल और दिमाग की बात करूंगा, देखूंगा किस हाल में है अपन का यार ठाकुर ओपी सिंह। और मेरा वसूल है, अगर कोई मेरा कहा ना माने या हमारे बताए रास्ते पर ना चले तो उसका इंजाम होता है सजाया।
इंतजार करते करते समय बीत गया, समय बीत गया, लेकिन मेरा दोस्त छबीले मस्ताना नहीं आया। नहीं आए हैं। तुम एक काम करो, कहे इसी वक्त हमारे अस्तबल को जाओ, अस्तबल? हमारा घोड़ा तैयार करो। क्या करोगे? दोस्त छबीले मस्ताना से मिलने जाओ। नहीं ठाकुर साहब, आप थोड़ी देर और इंतजार करो। अगर आज नहीं आते हैं तो फिर छबीले मस्ताना से मुलाकात करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इंतजार करता हूँ। हमारे दोस्त जमींदार ठाकुर ओपी सिंह है, उनसे जाकर के बोल दो तुम्हारे बचपन का दोस्त, तुम्हारा जिगरी यार, तुम्हारे इशारे पर लोगों का सर काटने वाला ठाकुर छबीले मस्ताना आया है। पहुंचाओ तो कौन आ गया? वह कौन? तुम्हारा आदमी। इतने जूते मारूंगा खाना लेके चालू। अरे जो आपके इशारे पे काम करते हैं। कौन? वह ठाकुर। कौन? बोल रे, बोल के ये साले बीमारी तुम्हारी दूर नहीं हो रही है। हैं? छासे छतुरी का तेरी कौन? छबीले मस्ताना। हाँ 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 छबीले। साले छबीले मस्ताना छो 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 कर रहे हो। हाँ? आज कई महीनों 2 महीने के बाद मेरे दोस्त मुझसे मिलने के आया है, वो भी गेट के ऊपर। गेट पर। अरे जाओ संदा लेकर के आओ। बैठो। आपका ठाकुर साहब बुला रहे हैं। चल हट, सामने से रास्ता साफ कर। मैं तेजीब से सरखम सरे में राज करता हूँ और मैं अपने दोस्त ओपी सिंह को नमस्कार। आइए दोस्त मनो, आइए। दोस्त मनो, आइए। राज दिल सारा मुझसे बयान कीजिए। बताऊंगा। 2 महीने से मिल नहीं, जो आया नहीं, बात का दोस्त मन है। क्या बात है यार में? बताओ और तुम्हें दोस्त मनीष घड़ी और तुम्हें दोस्त मनीष घड़ी 2 महीने से एकदम परेशान हूं। जब मुलाकात होती और तुम्हारी नहीं कर रहा आपसे सच्चा। पानी और की चिंता न करो दोस्त मन। चिंता करो दोस्त मन। घर में नोटों की मेरे दीवार है। आज तरह से लगो, आए मेरे दोस्त मन, तुमसे बढ़कर न कोई। और कहो कैसे हो मेरे यार? आओ बैठो यार। आओ बैठो मित्रों, बैठकर बात करते हैं। कहा 2 महीने से परेशान हो? हाँ मेरे यार, 2 महीने से मुलाकात नहीं हुई। अरे यार, चैन था मित्र मर। तुम्हें एक समेली पे आना था और मुलाकात करने नहीं आए। मुलाकात कैसे करता यार, तुम्हारे पिताजी की वजह से हवेली पे आना था। अरे मर गया साला बुढ़ा। हाँ? चोरों की तरह से झांकता कर रहे हो, हैं? न नमस्ते, न सलाम, न दुआ, न जय राम, न जय श्री राम। हाँ? अब बताओ, 2 महीने से मेरा दोस्त नहीं है तो पहचान भूल गए? साले मूर्ख कहेंगे, इसे ही कहते हैं बेवफा दोस्त। अरे यही तो है मेरा दोस्त ठाकुर छबीले मस्ताना। छबीले मस्ताना, मेरा दोस्त ठाकुर छबीले मस्ताना। तो छबीला वो ठाकुर है क्या? साले खौ रहा कहीं के, साला हराम ज्यादा उल्लू का पट्टा। अरे यार
छबीले मस्तानी ये क्या कर रहे हो? ये साला कहता है ये छबीले वो ठाकुर है क्या? इस तरीके से साला बात है भैया। उल्लू के पट्टे कुत्ते, जब हमने बतला दिया कि यही है हमारा दोस्त ठाकुर छबीले मस्ताना, तो तुम्हें क्या कमी नजर आई जो तुमने कहा क्या ये भी ठाकुर है? हाँ? कौन ठाकुर है? सब पूछो कौन ठाकुर है? ठाकुर छबीले मस्ताना यानी छबीले सिंह चौहान। चौहान मैनपुरी चौहान हूँ रे। लोनिया हो। साला खौ रहा। लोनिया साले वो चौहान होते हैं। चौहान नहीं चौहान, चू नहीं चौ बोलो। चौ बोलो। और कच्चू साला उल्लू का शुक्र इस बात का मना हमारे दोस्त ने तेरे पर रहमो करम फरमा दिया। राइफल की नाल पकड़ लिया, हवाई फायर हो गई, वरना अब तक तुम खड़े नहीं जमीन पर पड़े नजर आते हरामजादे। देखो ठाकुर साहब के पुराने नौकर हैं, तबे बचे हो। इसीलिए ठाकुर साहब हम पे रहम खा के आपकी नार पकड़ लिया। पढ़ा लिखा नहीं साले का ऐसे बातें करेगा क्या? उल्लू के पट्टे 2 महीने के बैठो मेरे साला हरामजादा कोई। 2 महीने के बाद मेरे भैया बुलाओ मैं कहते नहीं ये बुलाओ मैं कह ऐसे बोलिए। इनके साउंड बहुत दूर है, कहीं रानी के मेरे धरो जगह ऐसे बोलती है मैं कह खाली एक तो बोले से मतलब बोले सुरीली बोले आवाज ज्यादा हो हैं? ऐसे बोलते हैं मैं क्या बोलते हैं देख मैं क्या मतलब क्या होते हैं ना जान में खाली बजाए डीजे होता तो बहुत मस्त बात थे हैं? ये बात भी पुर्रु पुर्रु हो इन पर मास्टर से बढ़ाओ। मास्टर जान तो ही मां तुम मास्टर से बढ़ाओ। मैं तक तुझे ना पकड़ो मास्टर बढ़ाओ। मास्टर चबर गोचर। साले 2 महीने के बाद मेरा दोस्त मिलने आया है, आता तो तुमने मेरे दोस्त का मूड खराब कर दिया। और मूड फ्रेश करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है चिंता हरण। समझे नहीं? शराब शराब इसी वक्त हमारे बेडरूम को जाओ, अलमारी में कुछ इंग्लिश की बोतलें ढपे हुए लगे हुए हैं, फौरन जाओ एक इंग्लिश का आधा लेकर के आओ। शराब खराब हो बढ़िया नहीं। खराब नहीं शराब शराब दारू समझते हो? पीने वाली। फेंक फेंक इसको सब। तो हरामी नौकर है ये तुम्हारा यार। यार गलती इसकी नहीं, साला एक कान का बहिरा है और हर काम में सारा जल्दबाजी किया करता है। हमने कहा जाओ इंग्लिश का आधा लेकर के आओ, साले के समझ में आया ईंट का आधा ला करके पटक दिया। तुम्हारे बस की बात रहे है, जैसे मन हो वैसे बजाए लो, रात निपट जाई। तुमने हिंद ने हमारे फील्डों ने बेकार हुई बहुत ना है। तो चौप पूछ लिया करो कहीं नौटंकी बजाओ खाइयो पीपा। ये बिल्कुल मालूम है कुवम बोल रही है तुम्हारी मैं कह। ऐसे बोलती है मैं कहीं अब अच्छा। ये लीजिए 12 रंडी। कह दो 13 रंडी। इसको कहते हैं ब्रांडी। इसका नाम नहीं जानता, इसका नाम है रॉयल चैलेंज। रोया चैलेंज। रोया नहीं रॉयल। लाए है इसकी सील तोड़ो। तुम्हारा मनु है? क्या हमारा मन है रे? तुम्हारा मनाओ ना हम सील तोड़ दे। तोड़ोगे तो पैक कैसे बनेगा? यह बात सही जरे सील है तो बनाई भी कैसे? चल फटाक से सील तोड़ करके पेट तैयार कर। बैठा सील तोड़ी। हम जूता भी संभाल रहे हैं भाई। क्या खड़ा होने से क्या है तुझे बता? तो खड़े खड़े तोड़ दी। भाव कर रहा साले हैं? बहुत साला हरामी है। साला एक नंबर कर दिया हक्का। मैं जाऊँ कहती बड़ी बड़ी सीलें तोड़ डाले। वो पीछे लगी, उधर बताओ, इधर कहाँ इशारा कर रहे हैं? उधर लगी। बना जाओ हरा करवा दो जो करवा।
करने जा रहे हैं आप? अरे साले बनाओगे तो हाई है, पहले हमें ये बताओ, है बैठने के ढंग तरीका नहीं है, कभी समाज में नहीं बैठे हो? ना समाज पर नहीं बैठी थी, अब नहीं बैठी थी। समाज हमारा कहा कब्रिस्तान। समाज, समाज का मतलब देखो, ये सामाजिक लोग बैठे हैं। इधर देखो, इधर देखो, सामाजिक लोग बैठे हैं। अत्ते हम भले हैं जो मैं बैठी बा। अत्ते तुम हरामी खानदान से पैदा हो, ऐसा गदरा चीर के बैठ गए जैसे औरतें चकिया पीसती है, साले हरामी। मास्टर माने नहीं, मास्टर पढ़ाए दिए हो। अरे तेरे हम कहीं गदरा खोली अरे कुछ ना बोले बच्चे, साले पैक तैयार करो फटाफट। साले दूर से चलो तुम्हारी तकलीफ ना हो, तकरीबन है। गदरा फलक नहीं बने बा, गुरुआ बने बा। अबे रुक रे, कई पैक बनाने जा रहे हो? क्या क्या मेरे? दो पे 2 नहीं 3 पैक बनाओ। 3 क्या होंगे? देखो पहला पैक तुम्हारे लिए बनेगा, और दूसरा हमारे लिए बनेगा, और तीसरा इस 26 के लिए बनेगा। नहीं यार, ये शराब नहीं पीता है और बोलकर इसे पिलाना भी नहीं मेरे लो, को। अरे बता तो क्या मैं साला उनका पता। हम नहीं पे क्यों नहीं सुनते हो? क्या परेशानी है बताओ? बंग जाएगी, भंग का मतलब क्या होता है रे? मतलब नशिया जाएगी। ये शराब नशे के लिए पी जाती है बेटा। और जब नशिया जाएगी हम तो तो फिर बहने बुआ ने उठी थे। तुम्हारी इतनी औकात, तुम हमारी बहनी बुआ ने होती हो। लेकिन हमारी आदत कुछ ऐसी, हम किसी को छोड़कर कुछ खाते पीते नहीं है। अगर आज ये नौकर तुम्हारा शराब नहीं पिएगा तो हम भी नहीं पिएंगे। जाओ, पीने का प्लान कैंसिल। लहाई दो।